कायरों को गिरफ्तार नहीं किया है। मैं मेरे छुट्टियों से कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं आपको ये भरे मिले। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और ये कुदेसिया पार्क है, अंदर महाराणा की मूर्ति लगी हुई है। किसी सरफिरे ने उस मूर्ति का हाथ तोड़ दिया, तलवार तोड़ दिया। मंगरुआ पहले भी आया था, पूर्व सांसद आनंद मोहन आए थे। आज यहाँ बड़ा जमाव रहा है, देश भर से राजपूत आए हैं, क्षत्रिय आए हैं, छतरानियाँ कम हैं, लेकिन उन्हीं छतरानियों में से मुझे एक दिख गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से नारा लगा रही थी, बहुत उत्साह से अपनी बात रख रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके सम्मान में इनसे बात किया जाए। नम्रता जी कहाँ से आई हैं? मैं नम्रता सिंह राजपूत, शाजापुर जिले मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं क्षत्रिय कर्णी सेना से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में मेरे को पद का। राज शेखावत नहीं आए हैं, डॉक्टर आपको भेजा है। हाँ, उनकी टीम से हम डॉक्टर राज शेखावत जी। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। हाँ। तो नम्रता जी क्या कहना चाहती हैं? मेरा ये कहना है, हमारे सभी दादा भाइयों का ये उद्देश्य है कि जो हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया गया है, तो हमारी ये मांग है कि मूर्ति जो रिपेयरिंग करना है, रिपेयरिंग का जो काम है वो मांग है हमारी। दूसरी मांग हमारी ये है कि ये क्षति किसने पहुंचाई, उसका नाम बता दीजिए हमारों को। ये जिसने भी एक कुकर्म अगर किया है ना, बस उसका नाम चाहिए हमारे को। और शासन से बस यही निवेदन है, सब शासन और प्रशासन से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे जो जितने भी राजपूत सरदार आए हैं, दादा भाई आए हैं। सरदारनियाँ कहाँ हैं? सरदारनियाँ भी आई हैं, उपेंद्र राणा दादा के उधर नेतृत्व में वहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने राजपूत। सरदारनियाँ कहाँ हैं? ये सरदार तो सब आ गए, आई है। छतरानियाँ कब निकलेंगी? छतरानियाँ एक ही काफी है। छतरानी मैं झांसी की रानी ने अकेले अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। माँ पद्मावती जब रण में निकली, चमकी थी तलवारें, तो महाराणा प्रताप सर काट काट करते थे सबल जवानी को। जय राजपूत। पत्थर को भी कर दे पर्दे पानी जानी, पत्थर को भी कर दे पानी पानी। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के हम वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं। इतिहास हमारी पूंजी है, कोई हमारे इतिहासों को छेड़खानी करेगा, हम राजपूत सरदार छतरानियाँ सरदारनियाँ इस बात को सहन नहीं करेगी। मैं भारत की सभी छतरानियों को यहाँ पर अवगत करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में यहाँ पर पधारी है आप दिल्ली। जय मां भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा। ये तो महाराणा की मूर्ति किसी ने खंडित कर दी, संसद से थोड़ा दूर है जी। कहाँ आवाज पहुंचाना चाहती हैं आप? मैं देश की संसद और हमारे भारत में, हमारे दिल्ली में, हमारे सभी भारत में जितने भी जो भी सरकारें हैं माननीय हैं सब, और हम ये हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाना है। और उसी संसद में बैठ के एक सरफिरा राणा सुंगा पे सवाल करता है। जी कहता है कि बाबर ने उसको बुलाया था। हाँ, बाबर ने उसको बुलाया था। चाहती है लड़ाई तो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हमारी राजपूतों की है और हमें ही लड़ना पड़ेगी। ये लड़ाई हमारे राजपूतों की है। हम एक तो हमारे समाज में आरक्षण नहीं है, आरक्षण देते नहीं है, और वोट भी हम देते हैं और हमें भी आरक्षण नहीं है। बस वो बैठ गए हमारे वोट ले लेके। की लड़ाई लड़ने आई है या महाराणा और राणा सुंगा की लड़ाई? महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और महापुरुषों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अभी भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को कोई क्षतिग्रस्त कर देता तो फिर नरेंद्र मोदी जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी है और हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ जाते, अभी यहाँ खड़े रहते। तो ये छतरानी का जोश आप देख रहे हैं, अपनी बात अपनी शिक्षा के हिसाब से रख पा रही हैं, लेकिन जोश से भरी हैं हुए हैं। एक सवाल लास्ट में आप सब लोगों से करूंगा, बात बात पे आप सड़क पे उतरते हैं, 36 कौम 36 कौम 36 कौम, 35 कौम कहाँ है? 35 कौम नहीं है यहाँ पर,
क्योंकि अगर 35 कौम होता ना तो ये संख्या सिर्फ 5,000 की नहीं होती, ये 50,000 की होती। और ये संसद में वो बच के नहीं जाता। अब वहाँ पे सांसद अगर बैठे होते ना, जो गाली दे रहा है राणा सांगा को, वो अभी तक जूते खा चुका होता, उसको संसद में जवाब मिल चुका होता। तो क्यों लगते हैं? सुनिए, ये हमारे देश की सभ्यता है, हम राजपूत भाइयों की ये सभ्यता है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। आज देश के अंदर इतनी बड़ी सती जो हुई है, आज देश के हर नौजवान को, हर साथी को खड़ा होना चाहिए कि देश के अंदर कोई प्रतिमा बनी हुई है किसी ऐसे महापुरुषों की, तो वो खंडित कोई कर रहा है तो उसको सजाए मौत देनी चाहिए। इस चौराहे पे लाके उसमें फांसी लगा देनी चाहिए सरकार को। ऐसी उतारने का केवल कारण है प्रशासन। प्रशासन अगर गेट खोल देता तो हम सड़क पर नहीं बैठते, हम अंदर बैठते हैं। लोकतंत्र में राजपूत कभी पटरियों पे उतरा नहीं था। जब पद्मावत आंदोलन हुआ उसके बाद राजपूतों को बार बार उतारा जा रहा है और राजपूतों को जानबूझ कर ट्रिगर किया जा रहा है। हमारे महापुरुषों का गालियां दी जा रही है। इसके पीछे की राजपूत कुछ ऐसी हरकत करे कि फिर से ठाकुरों को बदनाम किया जाए, जो फिल्मों में चलन चला है। आप ये चाहते हैं कि युवाओं को भड़काया जाए, उनके कैरियर को खराब किया जाए। राजपूत अपने मुद्दों से, अपने हक की बात ना करे, राजपूत लोकतंत्र में विस्थापित कर दिया जाए। ये रीजन है, ये पॉलिटिकल साजिश है। इस पर सरकार, दिल्ली सरकार जो हिंदुओं की सरकार जो आई है ना, वो भी एक्शन नहीं ले रही है। अगर एक्शन होती तो आज तक ये मूर्ति स्थापित हो चुकी होती। दिल्ली में बैठी हुई सरकार हिंदुओं की सरकार है ना, हिंदुओं की बात करती है ना। जिस महाराणा हम राजपूत, कोई हिंदू नहीं, हम राजपूत हिंदू नहीं है। हकीकत है राजपूत हिंदू नहीं है। जब राजपूतों के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, जब पद्मावत के आंदोलन के लिए राजपूतों के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, जब उसके सम्मान के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि आज कोई भी टूट पिटिया नेता आता है, कोई भी नेता आकर हमारे महापुरुषों का सम्मान देता है, हमारे छत्राणियों को गाली दी जाती है। इलेक्शन में गुजरात में ये सुनियोजित तरीका है और ये चला आ रहा है, क्योंकि राजपूत विरोध करना नहीं जान रहा है। राजपूत सिर्फ वही हुड़दंग करना जान रहा है। राजपूतों को अब जरूरत है। राज शेखावत से आप जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। गुजरात का जो आंदोलन हुआ था, जी, जहां छतरानियों ने सड़क पे उतर के अपनी ताकत दिखाई थी। जी जी, कई पगड़ियां उछाली गई थी, सही बात है। कई धक्कम धुक्की हुई थी, लेकिन लड़ाई तो आपने लड़ा था। यहाँ थोड़ा कमजोर दिख रही हैं आप। संख्या हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। हमारे सब दादा भाई हुकम सब खड़े हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, पर पूरी बटालियन है। जीजा हुकम भी उधर बैठे हुए हैं, बहुत सारी जीजा हुकम उधर बैठे हुए हैं। उपेंद्र राणा दादबे के पास में बैठे हुए हैं बहुत सारी छतरानियाँ। जब छत्रियों से काम नहीं होगा तब छतरानियाँ भी मैदान में उतरेंगी। हाँ, जब छत्रियों से काम नहीं होगा, ऐसा कहीं भी इतिहास नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया का इतिहास। जब छतरी ही कहती है तो छतरानियाँ जोहर कर सकती है, तो क्या लड़ाई के मैदान में नहीं आ सकती है? जब 16,000 छतरानियों के साथ मां पद्मावती चित्तौड़गढ़ में जोहर कर सकती है, तो हमारे महाराणा प्रताप के सम्मान में छतरानियां क्यों नहीं आ सकती है? सब छतरानियां यहीं पे हैं। तो उसी पद्मावती का पद्मावत फिल्म में जब चरित्र चित्रण होता है और जिस रूप में दिखाया जाता है, उसके लिए भी छतरानियाँ मैदान में उतरती हैं। आज महाराणा की मूर्ति खंडित की गई है, अभी तो मांग मूर्ति को फिर से लगाने की है, लेकिन ये लड़ाई तब तक नहीं थमेगी जब तक संसद में बैठा रामजी लाल सुमन, एक रामजी लाल सुमन नहीं है, रामजी लाल सुमन प्रवृत्ति है, मानसिकता है। एक व्यक्ति की मानसिकता है, एक विचारधारा है उसकी, जो क्षत्रियों को टारगेट करते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से संसद में बैठे हुए हिजड़े क्षत्रिय, मेरी बात, मैं टीपी सिंह चौहान, युवा राष्ट्रीय करणी सेना का युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं बोल रहा हूं कि जितने क्षत्रिय बैठे हैं अपने नाम के आगे क्षत्रिय हटा दें, बस। ठीक है। एक तरफ आप संविधान के सम्मान की बात करते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि संसद में जो क्षत्रिय बैठे हुए हैं वो हीरे हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और ब्राह्मण समाज का परशुराम जी ट्रस्ट ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल राजपूत के साथ में अभी इनका पीड़ा यही था। ये जब कह रही थी कि हम तो 36 कौम के लिए लड़ते हैं, बाकी 35 कौम कहाँ है, तो 35 कौम में जो सर्वप्रिय है, सर्वप्रमुख है ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण भी हमारे साथ क्षत्रियों के साथ रहते ना, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आप बाजीराव पेशवा को ले लो, उन्होंने भी जो है क्षत्रियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। और हम भी जैसे ही हमें पता चला, हम बागपत से चलकर और दिल्ली पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ में। ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज के साथ है, ठाकुर समाज के साथ है, तन मन धन से है, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। महाराणा जब लड़ रहे थे
तो ये सोच के लड़ रहे थे कि वो राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, वो क्षत्रिय के लिए लड़ रहे हैं, वो संघ महाराणा प्रताप जितने भी हमारे पूर्वज हुए, सर्व समाज के लिए कार्य उसने जो है सर्व समाज की लड़ाई लड़ी, ना कि केवल एक समाज की लड़ाई लड़ी, उसने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी। तो मंगरुआ यूं ही चौपाल सजाता रहेगा और ये धरना प्रदर्शन मांग माने जाने तक जारी रहेगा। और राज शेखावत ने अपनी प्रतिनिधि भेजा है नम्रता सिंह शेखावत को। मंगरुआ को उम्मीद है कि नम्रता जी जब कभी आगे ऐसे धरना प्रदर्शन में आएंगी तो राजपूतों की जरूरत पड़ेगी ना, तो सबसे पहले आएंगे। नम्रता सिंह शेखावत जी जब आगे आएंगी तो अपने मैं नम्रता सिंह राजपूत क्षत्रिय कर्णी सेना से, अगर हमारे स्वाभिमान को, राजपूतों के स्वाभिमान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो ये जंग जारी रहेगी। और हमेशा राजपूतों के सम्मान के लिए मैं नम्रता सिंह राजपूत कहीं पे भी अगर जरूरत पड़ती है, दिल्ली नहीं भारत के किसी भी कोने पर, मैं हमेशा क्षत्राणियों को लेकर हमेशा युद्ध के लिए तैयार हूँ। मैं कफन बांध के आई हूँ, मेरे सिर पे कफन बांध के आई हूँ, मेरे सिर पे कफन बांध के आई हूँ। हम कफन बांध के आए हैं, मेरे सिर के ऊपर कफन बांध के आई हूँ। अगर मेरी गर्दन भी कोई काट देता है तो मुझे गर्व होगा कि मैं क्षत्राणी और राजपूत कुल में मेरा जन्म हुआ है। तो इतने क्षत्रिय भाई यहाँ हैं और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके गर्दन तक पहुँचे, लेकिन आपका गर्दन हाजिर है। बिल्कुल, मेरा खून के रक्त की अगर एक एक बूंद भी इस मिट्टी पे पड़ती है तो मैं अपने आप को स्वाभिमान से गर्व करूंगी कि मैं पद्मावती की संतान हूँ, माँ दुर्गावती की संतान हूँ और महाराणा प्रताप हमारे वंशज है। मैं महाराणा प्रताप की वंशज हूँ, मैं राणा परिवार से हूँ।